माता शबरी के गुरु का महर्षि मतंग। ये मतंग ऋषि जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे। शबरी अपने घर से भागकर आई थी। क्यों भागकर आई, इसकी कथा ध्यान से सुनो। मैया, ओ गुलाबी मैया, कहां जा रही हो? शबरी भागी, तुम भी भाग रही हो? नहीं तो बैठ जाओ। शबरी हो गई जवान। जवान मतलब पहले 10 साल में ब्याह कर देते थे। शबरी हो गई 10-12 साल की, अभी बच्ची ही है, जवानी से बहुत दूर है। शबरी हो गई 10-12 साल की। मां चोटी कर रही शबरी की, बाल गूंथ रही थी, चोटी। तभी शबरी के पिता जंगल के जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे, भैंस को, भैंसा, हिरण, सुअर, सब। तो शबरी ने पूछा, मां, ये पिताजी आज जंगल के जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हैं? बेचारे वो जंगल की तरफ भागना चाहते हैं आजाद, और पिताजी उन्हें कैद कर रहे हैं एक बाउंड्री के भीतर। तो बेटी से कहा, शबरी की मां ने चोटी करते हुए कहा कि बेटी, 5 दिन बाद तेरा विवाह है। 5 दिन बाद तेरा क्या है? विवाह। और बारातियों ने डिमांड की है कि हमें हिरण का मांस चाहिए, किसी ने कहा सुअर का मांस चाहिए, किसी ने कहा कि भैंस का मांस चाहिए। शबरी बोली कि मेरे विवाह में इतने सारे जानवरों को मारा जाएगा? हाँ बेटी, ये तो अपनी परंपरा है, बाराती खाएंगे क्या? शबरी बोली, मेरे विवाह में इतने जानवर मरेंगे मां, ये तो बड़ा पाप होगा। मां ने कहा, बेटा पाप पुण्य तो मैं नहीं जानती, पर तेरे विवाह में तेरे पिताजी बड़ी धूमधाम से तेरा विवाह करना चाहते। शबरी बोली, ठीक है। रात हुई, सब सो गए। शबरी ने उन सारे जंगल के जानवरों को बाउंड्री का दरवाजा खोल दिया। सारे जानवर जंगल की तरफ भागे और शबरी को आशीर्वाद दिए, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। उन जानवरों के अंदर से दुआ निकली जो कटने के लिए खड़े थे। जो जानवर कटने के लिए खड़े थे, उनके राम राम से दुआ निकली कि तुमने हमें मुक्त किया, ईश्वर तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी जानवरों को मुक्त करके जंगल चली गई। अब सोचिए, शबरी कोरा कागज है। शबरी क्या है? कोरा कागज। 12 साल की लड़की है, भगवान को जानती नहीं, कभी सत्संग किया नहीं। अब घर का माहौल तो मांसाहार था, तो क्या माहौल रहा होगा। छोड़कर चली गई सबको, बोले मैं जंगल में रहूंगी, मेरे विवाह के चक्कर में इतने जीव हत्या सही नहीं है। जंगल में चलती चलती घोर जंगल में चली गई, भयंकर घनघोर जंगल में घुसी। और जंगलों में पहले साधु संत रहा करते थे, तो महर्षि मतंग जी का आश्रम नजर आया। शबरी मां बोली, ये बाबा जी क्या कर रहे हैं यहाँ? तो छिप छिप के देखा करे, वो पूजा करें, वो पाठ करें, वो यज्ञ करें, वो हवन करें। शबरी बोली, ये अच्छे हैं, ये किसी की हत्या नहीं करते, ये कंदमूल फल खा के पेट भरते हैं। तो शबरी को बड़ा प्रभावित किया संतों की दिनचर्या ने। अब शबरी क्या करती, वो संत लोग ना जंगल में लकड़ियां बीनने जाते, सूखी, क्योंकि उन्हें भी भोजन प्रसादी बनाना रहता था, तो जंगल की लकड़ियां बीनते। तो शबरी बोली कि अब संतों के लिए अब वो जंगल की दिन भर लकड़ियां इकट्ठी करे और आश्रम के पीछे फेंक के भाग जाए।
शबरी। अब गुरुजी ने देखा कि इतनी सारी लकड़ी लाता कौन है। एक दिन निगरानी की तो शबरी पकड़ गई। तो मतंग जी ने कहा तुम कौन हो? शबरी ने कहा गुरुजी हम कौन हैं हमें नहीं पता, आप बताओ हम कौन हैं। सोचिए शबरी इतनी भोली थी, इतनी सरल और सीधी थी कि उससे कोई पूछा कि तुम कौन हो तो वो कहती आप बताओ कि हम कौन है, हमें नहीं पता हम कौन है। वो क्या बताए कि मैं फलाने बाप की बेटी हूं, मेरा नाम ये है। संतों से कहा आप बताओ मैं कौन हूं। मतंग जी ने कहा अच्छा तू मेरी बेटी है। मतंग ऋषि ने आज से उसे क्या नाम दिया? ये मेरी बेटी है। और शबरी को आश्रम में रख लिया। लोगों ने विरोध किया कि लड़की जात का यहां रहना सही नहीं, पर कहा नहीं मेरी बेटी के रूप से तो रह सकती है। अब शबरी रोज जंगल की लकड़ी लाती, पिता तुल्य गुरु की सेवा करती। और गुरु की सेवा ऐसी, वो भगवान को नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, केवल गुरु को जानती। मतंग ऋषि का शरीर पूरा होने लगा। जिस दिन राम जी का वनवास हुआ उसके कुछ दिनों बाद महर्षि मतंग का शरीर पूरा। तो शबरी बोली गुरुजी कहां जा रहे हो? गुरुजी बोले कि अब हम जा रहे हैं भगवान के पास। तो शबरी बोली गुरुजी हमें भी ले चलो। बेचारी ये तक नहीं जानती कि मरना किसे कहते। तो गुरु ने कहा मतंग जी ने कि बेटी तू एक काम कर, तू राम राम जपना। तू इतनी सच्ची है कि तेरे को दर्शन देने के लिए राम अयोध्या से निकल चुके हैं। तो शबरी ने कहा गुरुजी आप भी रुक जाओ, जब प्रभु निकल चुके हैं तो आप भी देख लेना। मतंग जी ने कहा मैं तो वहां जा ही रहा हूं जहां से प्रभु आए हैं और जहां पहुंचेंगे, मैं तो वहीं मिल लूंगा, पर मैं यहां अब नहीं रहूंगा। क्यों? महर्षि मतंग ने कहा कि यदि मैं रुका तो लोग ये कहेंगे कि राम मतंग ऋषि के तपोबल तप के कारण यहां आए, पर मैं नहीं रहूंगा और राम आएंगे तो शबरी पूरा श्रेय तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी गुरु भक्ति के कारण गुरु वचनों पर विश्वास किया। गुरु ने कहा बस राम राम जपती रहना, राम आएंगे। गुरु वचनों पर विश्वास किया, गुरु की सेवा की, तो शबरी को कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा। वो अयोध्या के राजा स्वयं चलकर जंगल में पहुंचते हैं शबरी को दर्शन देने के लिए कि शबरी में आ गया, मेरा दर्शन कर लो। किसका प्रभाव है ये? ये है गुरु का प्रभाव और गुरु की सेवा। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। लोग कहते हैं ना आजकल कि हम गुरु क्यों बनाएं? जब तक गुरु बनाओगे नहीं तब तक तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि गुरु का अर्थ क्या है। बिना रसगुल्ले खाए, बिना रबड़ी खाए, जिसने कभी रबड़ी खाई ना हो उससे पूछो कि रबड़ी कैसी लगती है, वो क्या बताएगा। मिश्री किसी ने कभी खाई ना हो और पूछो कि मिश्री कैसी लगती है, क्या बताएगा। गुरु का आश्रय ग्रहण किया ही ना हो, वो क्या बताएगा कि गुरु क्या होते हैं। वो तो मिश्री खाने वाला ना बताएगा कि मिठास क्या है। गुरु प्राप्त कर लेने के बाद गुरु को बताया जा सकता है, वरना पहले तो लोग यही कहते हैं क्या जरूरत है गुरु की। अरे बिना गुरु के भीतर का गुरूर मिटता नहीं है। जब भीतर का गुरूर मिटता है
तब गुरु प्रवेश करते हैं जीवन में। और जब गुरु आते हैं तो गोविंद के आने की संभावना 99% बढ़ जाती है। हाँ या ना? 1% तो पहले से ही थी, इसलिए को छोड़ा। जैसे नामदेव जी को बिना गुरु के भगवान मिल गए, तो कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्हें बिना गुरु के भगवान मिल जाते, परंतु भगवान ही कह देते हैं कि जाओ गुरु का आश्रय ले लो। इसलिए भगवान की संभावना 99% बढ़ जाती है गुरु के बाद। चित्त शांत। आजकल लोग डिप्रेशन में कौन है तो बताओ? गुरु कितने होने चाहिए जीवन में? जोर से। हम सबके गुरु बहुत होते हैं। माता गुरु, पिता गुरु, पढ़ाने वाले गुरु, मंत्र देने वाले गुरु, गुरु बहुत हो सकते हैं। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, पर शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु बदल देते हैं। बोले हमें ये गुरु अच्छे नहीं लगे, वो गुरु अच्छे। गुरु कोई भी हो, गुरु का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको मंत्र दे दे। गुरु क्या देते हैं? जोर से, मंत्र। और मंत्र देने के बाद पूरा खेल आपका है। शबरी के गुरु ने शबरी को मंत्र दे दिया। अब शबरी ने उस मंत्र में श्रद्धा रखी, जाप किया तो राम मिल गए। मीराबाई के गुरु ने मंत्र दे दिया। मीराबाई क्या बोलती है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। मेरे गुरु ने बड़ी कृपा की और मुझे अनमोल वस्तु दे दी। करी कृपा अपनायो, वस्तु अमोलक, अनमोल वस्तु दी मेरे सतगुरु। अब गुरु ने तो ज्ञान दे दिया, पर आपने उस ज्ञान पर अपने को चलाया ही नहीं। तो गुरु बदल लेने से भगवान मिल जाएं, संभावना है ईश्वर के मिलने में। ये तो वही बात हो गई कि ये वाला पति अच्छा नहीं है, इसे तलाक दे दो, वो थोड़ा ज्यादा ठीक है। आजकल यही चलन है। आजकल लोग गुरु मंत्र, लोग आते हैं कहते हैं गुरुजी हमने उनको गुरु बनाया था, क्या हम गुरु बदल लें? अरे गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र तो भगवान का नाम है। गुरु देखो, जब आप ट्रेन में बैठते हो तो इंजन में ड्राइवर बैठा होता है। बोलो हाँ, वो ड्राइवर बैठा है तो चलाना जानता होगा ट्रेन को, वो चलाना जानता है, चला रहा है। आप बस बैठ जाओ, विश्वास करो, ट्रेन पे बैठ जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। हाँ? ऐसे एक गुरु पर विश्वास नहीं है तो दूसरे पे होगा कन्फर्म, ये कैसे गारंटी कोई देगा? इसलिए कहता हूं सबसे पहले तो अपने मंत्र में, आजकल लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हमने ये मंत्र, जैसे गुरुजी ने मंत्र दिया ये मंत्र जपो, तो चेला क्या बोलते हैं, गुरुजी हम तो ये मंत्र नहीं, हम वो मंत्र जप लें क्या? जब तुम ऑलरेडी मंत्र जपते थे, जपते हो और वही जपना है तो फिर गुरु के पास आए क्यों थे? फिर वही मंत्र जपते ना।
एक बात समझने की है, बाजार में सिंदूर मिलता है 2 रुपया का। अब सिंदूर कोई भी लड़की खरीदे और अपनी मांग में भर ले तो क्या सुहागन मानी जाएगी? बोलो, कोई भी लड़की मांग में भरे सिंदूर बाजार से 2 रुपया का खरीद के सुहागन मानी जाएगी? खुद से भरा हुआ सिंदूर मान्य नहीं है। होए तो आप बताओ, मांग में सिंदूर कौन भरेगा? पति। जब तक पति सिंदूर ना भरे मांग में, तब तक वो सुहागन नहीं कहलाती, पतिव्रता नहीं कहलाती। जैसे सिंदूर पति ही देता है, खुद से नहीं आप भर सकते, उसी तरह मंत्र गुरु ही देता है। अपने से कोई मंत्र आप जप रहे हैं तो तब तक जपिए जब तक गुरु का आश्रय नहीं था। अब गुरु का आश्रय लिया है तो गुरु ने जो रास्ता बताया बाकी का सब भूल जाओ और गुरु के बताए वचनों पर चलो।